बिग बॉस 16 में जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है, शो के बाद उनके बीच अब खटपट की खबरें सुर्खियों में हैं। हम बात कर रहे हैं अब्दू रोज़िक और एमसी स्टैन की। शो में दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे, लेकिन बाहर आने के बाद उनका बॉन्ड अचानक बदल गया। स्टैन इस लड़ाई को लेकर चुप है, जबकि अब्दू खुलकर बात करते दिख रहे हैं। हमने कई बार मीडिया में अब्दू को स्टैन से लेकर और मंडली को लेकर कई सारी खबरें अब्दू के मुंह से हमने सुनी। यहाँ तक अब्दू ने यह भी कहा कि मंडली खत्म। इसकी वजह से स्टैन के फैन क्लब अब्दू को टारगेट कर रहे हैं और बुरी तरह उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अब अब्दू की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी कर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है और उनके स्टैन के बीच लड़ाई की असली वजह का खुलासा किया है। ई टाइम्स के मुताबिक अब्दू के काम करने वाले मैनेजमेंट टीम ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, सबसे पहले मैं सभी को रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूं और सभी को दयालु और शांत रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बिना असली चीजों को जाने अब्दू रोज़िक को पब्लिक से नफरत मिल रही है। 10 मार्च 2023 को साजिद खान अब्दू से मिलने गए थे, जहां उनके पास स्टैन का कॉल आया था। अब्दू स्टैन से बात करने के लिए काफी एक्साइटेड थे और उन्होंने स्टैन को सलाम कर कहा कि वे उन्हें मिस कर रहे हैं, लेकिन स्टैन ने यह कहकर फोन काट दिया कि वे बाद में बात करेंगे। तब से ही स्टैन उनसे बात नहीं कर रहे हैं और ना ही ये बताया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। स्टेटमेंट में आगे कहा गया, 11 मार्च को अब्दू और स्टैन बेंगलोर में थे। अब्दू स्टैन के एक कॉन्सर्ट में जाकर उनका सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन अब्दू को बताया कि स्टैन उन्हें कॉन्सर्ट में नहीं चाहते हैं। अब्दू को लगा कि स्टैन की टीम से कोई गलती हुई है, इसलिए उन्होंने एक नॉर्मल गेस्ट की तरह टिकट लेकर कॉन्सर्ट में एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन स्टैन की टीम ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। साथ ही उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया और पैनल भी तोड़ दिए। 2 म्यूजिक लेबल अब्दू और स्टैन के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन स्टैन ने अब्दू के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। इससे अब्दू काफी दुखी हैं। स्टेटमेंट के मुताबिक आखिर में मंडली के सदस्यों ने अब्दू को बताया कि स्टैन उनसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने फिनाले में स्टैन की मां के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाई थी। ये बात सुनकर अब्दू परेशान हो गए थे, क्योंकि बिग बॉस से निकलने के बाद उन्होंने पहला कॉल स्टैन की मां को किया था और कहा था कि स्टैन अच्छा काम कर रहा है। अब्दू उनकी मां की रिस्पेक्ट करता है और उसने कभी भी किसी पिक्चर से मना नहीं किया और ना ही पूछा गया। स्टैन ने दूसरे मंडली मेंबर्स को बताया था कि अब्दू ने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है और उनके कोलैब पोस्ट को भी डिलीट कर दिया है, लेकिन अब्दू ने कभी भी स्टैन को अनफॉलो नहीं किया। व्हाट्सएप पर दोनों के बीच एक कोलैब पोस्ट किया गया था, लेकिन बिना अब्दू के बताए स्टैन की टीम ने उसे डिलीट कर दिया था। वहीं अब्दू रोज़िक को बॉडी शेम भी किया जा रहा है और उनका मजाक भी बनाया जा रहा है। इस पर उनकी टीम ने कहा, इन सभी छोटी छोटी बातों से ज्यादा अब्दू को इस बात का दुख है कि जनता और मीडिया उन्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है कि उसे कुछ समझ नहीं आता है। अब्दू ने बिग बॉस के घर में 105 दिन बिना किसी सहारे, परिवार या मैनेजमेंट के अकेले बिताए। हम उन लोगों की निंदा करते हैं जो बॉडी शेम, रेसिज्म, बुली, हाइट शेमिंग करते हैं। हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। और भी बॉलीवुड और देश दुनिया की खबरों से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें।